हाय स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। मेरा नाम डॉक्टर वानी है, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं बिलो द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियोस, पर्सनल डीएम्स आते हैं टेलीग्राम पे, बहुत जगह पर जहां पर भी वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमेशा मुझे कहते हैं कि मैम हमें स्ट्रेस है। ये बच्चे कुछ नए होते हैं जो इस साल फ्रेश या पहली बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ड्रॉप किया है बट अनफॉर्चुनेटली जिनका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ और उनको भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि इस बार हमारा पेपर अच्छा होना चाहिए। ये स्ट्रेस भी बहुत टाइप्स का होता है। कई बार ये पेरेंटल स्ट्रेस या सोसाइटी के प्रेशर से होता है। कई बार ये टेस्ट में ना नंबर आने से हर वो चीज करके देख ली जिससे नंबर बढ़ने चाहिए, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे तो स्ट्रेस है। कई बार बिकॉज पेरेंट्स की फाइनेंशियल हैबिट या फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, उसका स्ट्रेस होता है। कई बार रिलेशनशिप वगैरह में पढ़कर टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका स्ट्रेस। कई बार बिकॉज बच्चे एडिक्टेड होते हैं, मोबाइल फोन से पढ़ाई नहीं कर पाते। दिस स्ट्रेस इज ऑफ वेरियस टाइप। 6-7 महीने नीट 2023 के लिए बचे हैं और मुझे पता है कि अगर आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाए तो इस साल भी आप लोगों के लिए रैंक लेकर आना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक तरह से एकजुट हो जाइए और बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए कुछ कीजिए। सो व्हाट इज इट दैट यू कैन डू टू डील विद स्ट्रेस ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन, ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन डिटेल। सबसे पहले मुझे लगता है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जितना हम कंपेयर करते हैं, जितना हम लोगों को फॉलो करते हैं, देखते हैं, किसी की बात सुनते हैं, किसी और की बात सुनते हैं, बच्चों की वीडियोस देखते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंस्पायर होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए हम लोग सब लोग बहुत सब मोटिवेशन देखते हैं। पर जितना ज्यादा हम लूप में किसी चीज को देखते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम किल करके, दूसरों को फॉलो करके, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा हम डेटा को कंज्यूम करते हैं, उतना ही हमारा एंजाइटी लेवल मुझे लगता है बढ़ता चला जाता है। बहुत बड़ा एक फोमो सा फियर ऑफ मिसिंग आउट का क्रिएट हो जाता है। उसने भी अच्छा कर लिया, इसने भी अच्छा कर लिया, कंपैरिजन हो जाता है। कंपैरिजन के चक्कर में हम हमेशा अपनी प्रिपरेशन को कम पाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ having less marks या less preparation या less अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं, ऐसी फीलिंग आती है। सोशल मीडिया एप्स कैन क्रिएट अ मेजर डिस्ट्रैक्शन। तो टीनेजर्स को पता ही नहीं चलता व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट। सोशल मीडिया पे सब अपनी हंसती मुस्कुराती फोटोज आते हैं, अपनी अच्छी अच्छी लाइफ की बातें करते हैं और कोई भी ये वाली बात नहीं करता कि यार ओके मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। लोग कहते सक्सेस की बातें करते हैं। दैट इज द रीजन यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अगर यूज करें तो ऑलवेज फील लेस। ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स, गलत चीज में फंस जाना, ये भी सोशल मीडिया के बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स। अगर आप अपने को फाइंड करते हो स्पेंडिंग मेनी आवर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, तो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, अपना फोन अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। अपने फोन में सारी एप्स को अनइंस्टॉल कर लीजिए। सिर्फ पढ़ाई वाली एक ऐप रखिए। पढ़ाई करने के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत सीरियसली लीजिए। एमसीक्यू के टेस्ट दीजिए और पढ़ाई करने के बाद अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस है, ये जो भी पढ़ाई आप यूट्यूब पे बायोटॉनिक पढ़ाई, उसके बाद अपना फोन बंद करके अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक हेल्दी डिस्टेंस सोशल मीडिया से मेंटेन कीजिए। एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग्स के साथ होती है, दैट इज कंपैरिजन। जैसा मैंने शुरू में कहा था, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। हम 24 घंटे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं वो कैसा है, भले ही वो लुक्स का कंपैरिजन हो, पैसे का कंपैरिजन हो, वो पढ़ाई का कंपैरिजन हो, वो इवन पेरेंट्स, रिलेशनशिप, सिबलिंग्स, किसी भी चीज का कंपैरिजन हो, हर किसी की पेस अलग है। कोई फिजिक्स में अच्छा है तो केमिस्ट्री में, कोई बॉटनी में अच्छा है तो कोई जूलॉजी में। हर किसी किसी की जनरल मेरिट है, किसी की रिजर्वेशन है, किसी की स्टेट अलग है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे। एक लॉन्ग रन है। जरूरी नहीं है कि जो आज मार्क्स स्कोर कर रहा है वो कल भी मार्क्स स्कोर करे। सम विल बी वे अहेड ऑफ द शेड्यूल एंड अदर्स विल बी बिहाइंड। कोई फर्स्ट टाइम कर रहा होगा, कोई थर्ड टाइम कर रहा होगा। हमेशा अगर आप अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करते रहोगे किसी और के साथ, या अगर आप अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करें उस बच्चे के साथ जिसने ड्रॉप किया, या अपनी प्रोग्रेस को उस बच्चे के साथ कंपेयर करो जिसने रेगुलर पढ़ाई की, आपने अभी शुरू किया है। आपने अभी शुरू किया तो एटलीस्ट शुरू तो किया पढ़ाई, वो तो नहीं। अगर आप उनके साथ कंपेयर करोगे जिन्होंने बहुत पहले शुरू किया,
आपको आपकी परफॉर्मेंस कम नजर आएगी, आप डीमोटिवेटेड डीमोरलाइज होकर पढ़ाई छोड़ दो। अपने प्लान पे स्टिक करो, खुद के प्लान पे फोकस करो, अपना प्लान बनाओ। अपनी कितनी बार मैंने बच्चों को देखा यार, फोन उठाएंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करेगा और बोलेगा अच्छा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तूने क्या कर लिया, तेरी कोचिंग में क्या चल रही है, कितने नंबर आए उस सब्जेक्ट में। दिस विल ऑलवेज डीमोटिवेट यू, आपको हमेशा फीलिंग ऑफ लैक रहेगा अगर आप स्कोर करना चाहते हो। और इसके बाद देखना 1-2 दिन तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपका जो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं होगा। सो व्हाई डू यू डू दिस? Why do you compare your progress with your peers, with your friends, with your seniors, juniors? मत कीजिए। This is a short way of feeling stressed, feeling anxious and feeling less. अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते चले जाओगे ना बेटा, तो आपकी जब ब्रेक्स नहीं होंगी तो थोड़ी देर बाद आपको यू विल फील फैटीग्ड, थक जाओगे, मेंटली थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर लगेगा कितना पढ़ रहे थे। फिर ये भी फीलिंग आती है पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ता नहीं, पढ़कर कुछ होगा भी नहीं, वो तो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहा है, कभी सोशल मीडिया में किसी और को देखा वो तो। सो दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टडी। योर ब्रेन रिक्वायर्स स्टडी ब्रेक्स इन योर टाइम। It is the way for your brain to relax and then come back and absorb more information. अगर आप अपने ब्रेन को बॉम्बार्ड ही करते रहोगे सारा टाइम इंफॉर्मेशन से, सो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको एनर्जी लेस फील होगा। सो इसीलिए 50 मिनट पढ़ लिया, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, 40-45-50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। पोमोडोरो टेक्निक जिसको कहते हैं, मैंने बायोटॉनिक में कितने पोमोडोरो की वीडियोस बनाए हैं। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे, रिजुविनेट नहीं करोगे, 5-6-8 दिन बाद एक छोटे आधे दिन की ब्रेक नहीं ले लोगे, कभी जस्ट टू रिजुविनेट किसी रिवर साइड चले गए, अगर आपकी सिटी में है, किसी पार्क चले गए, कहीं अपनी फेवरेट कुछ खाने चले गए, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। यू विल ऑलवेज फील कि आप कुछ तो गड़बड़। अगर आप रेगुलरली दूसरों को देखकर अपना प्लान बदल रहे हो, अगर आप रेगुलरली सबसे बातें कर रहे हो और उनका प्लान पूछने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप रेगुलरली अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी जाकर बार बार अपना प्लान चेंज कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपकी पढ़ाई नहीं होगी। A study plan should be constructed before your exams. आपको अपने स्टडी प्लान पे फोकस करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान बनाना है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक के हिसाब से स्टडी प्लान बनाना है, आपके किस टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं उस टॉपिक से स्टडी प्लान बनाना है। आप दिन में सुबह जल्दी उठते हुए रात को लेट पढ़ते हो, उस हिसाब से इट इज a timetable which is yours. It is dedicated to the time that you study. You have to stick to it. You cannot keep looking at others and keep changing your study plan. It is the biggest blunder. अगर आप करोगे, आप सिर्फ अपना प्लान बनाओ, एक टीचर को फॉलो करो, एक चैनल को फॉलो करो, अपना स्टडी प्लान बना के रिलीजियसली उसको फॉलो करो और देखो जल्दी से जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बच्चों को मैंने स्ट्रेस एक्शन देखे, मैं उस टीचर ने ये कहा था, इस टीचर ने ये कहा, इस चैनल पे ये हुआ, इस ग्रुप में ये हुआ, यहाँ से ये नोट्स बने, आप सबकी सुनो करो मन की। दैट मीन्स फाइनली आप एक अच्छा बढ़िया मेंटोर ढूंढो, एक ऐसा मेंटोर जो स्ट्रेसफुल टाइम पे आपको समझा सके, आपको सपोर्ट कर सके, आप कॉन्स्टेंटली उससे टच में हो, आप पूछ सको, आपके पेरेंट्स उसको ट्रस्ट करते हो, ऐसा एक बढ़िया मेंटोर ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी। भले ही वो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, यूट्यूब पे हो, वेदांतु में हो, कहीं भी हो, बट एक सपोर्टिव फैकल्टी जो आपको अंडरस्टैंड करे। हजारों बच्चे मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, मुझे पूछते हैं मैम मेरे को ये प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये करना है, आपके सब्जेक्ट्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। आपको एक मेंटोर, एक गाइड, एक मोटिवेटर, एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी चाहिए जिसको देखकर आप इंस्पायर हो। आपको अपना टाइम टेबल चाहिए, आपको दुनिया के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ 20, 25, 30, 40 हजार सीटें हैं, आपको एक चाहिए बेटा। 6-7 महीने बहुत होते हैं एक सीट लेकर आने के लिए। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिपेंड करता है आप इस टाइम को कैसे यूज करते हो। आप इस टाइम को या तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी सोचकर दूसरों के साथ ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, टॉक्सिसिटी फैलाने में यूज कर सकते हो, या वाकई में अगर आपकी लेवल बेस्ड हुई है तो भी इस टाइम को बहुत फोकस तरीके से यूज करके 7 महीने में अपनी रैंक लेकर आ सकते हो। आपको पता है रोज 9 बजे मैंने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें मैं एनसीईआरटी का एक टॉपिक कराऊंगी। आपका 360 बायो में लाना वानी मैम की जिम्मेदारी है, बस आपको अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना है। एक टीचर की सुनो, एक चैनल की सुनो, अपने खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करो। यू कैन डू। जिन पॉइंट्स मैंने बोला, सोशल मीडिया से दूर रहिए, अपने खुद का टाइम टेबल बनाइए, किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, बहुत लोगों की मत सुनिए, डिस्कस मत कीजिए, बहुत फ्रेंडशिप मत करिए, ब्रेक्स लेकर पढ़िए, अपने दिमाग को रेस्ट भी दीजिए, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग मत कीजिए। यू कैन and we are in this together. Don't forget to subscribe, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए रेगुलरली आने वाले हैं।
Take care. Bye. God bless you.